Fine with you. Today we discuss chemistry class 9 chapter 4 think tank exercise. And now we will move forward. Question 1 में कहा हुआ है magnesium oxide is a compound made up of magnesium ion and oxide ion. मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बना हुआ है? मैग्नीशियम आयन से और ऑक्साइड आयन से. व्हाट इज द चार्ज ऑन दीज आयन? मैग्नीशियम के ऊपर और ऑक्साइड के ऊपर क्या चार्ज है वो हमने बताना है. मैग्नीशियम हैज चार्ज Mg+2 एंड ऑक्सीजन हैज चार्ज O-2. मैग्नीशियम के ऊपर जो है वो Mg+2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो O-2 चार्ज. हाउ दीज आयन्स गेट चार्ज? इनके ऊपर ये +2 और -2 चार्जेस कैसे है वो अब हम देखते हैं. एज मैग्नीशियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो जो है वो ग्रुप 2A में प्रेजेंट होता है, तो वो जो क्या करेगा वो अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ताकि वो अपना ऑक्टेट भी पूरा कर सके और स्टेबिलिटी को गेन कर सके, और वो क्या बना देगा Mg+2 आयन. सेम इज द केस विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 में प्रेजेंट है, उसके जो है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके और गेन स्टेबिलिटी, और वो क्या बना देगा O-2 आयन. Show with electron cross dot diagram the formation of these ions. Oxygen gains electron which is loosed by magnesium and form O-2 ion, and magnesium loses 2 electrons and form Mg+2 ion. ऑक्सीजन ने क्या किया, जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज किए तो उसे गेन करके क्या बना लिया O-2 आयन, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लिया Mg+2 आयन. इसकी क्रॉस और डॉट डायग्राम इधर शो नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट था. तो अगर आपको चाहिए हुई तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको अलग से लेटर से उसकी वीडियो बना दूंगा. क्वेश्चन नंबर 2. The diagram below show the electronic structures of an atom of calcium and an atom of oxygen. Draw the structure of the ions that are formed when these atoms react. जब ये 2 एटम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा वो हमने. कैल्शियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके वैलेंस शेल कौन सा 4 है, और उसके जो एस सब शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2. तो उसके जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए. तो वो क्या करेगा, ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल से उसे लूज करेगा ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके और स्टेबिलिटी को गेन कर सके, और वो क्या बना देगा Ca+2. और ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 में प्रेजेंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि वो भी अपना ऑक्टेट पूरा कर सके और स्टेबिलिटी को गेन कर सके, और वो क्या बना देगा ऑक्साइड आयन. ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन विच इज लॉस्ट बाय कैल्शियम. ऑक्सीजन ने कौन से इलेक्ट्रॉन लिए जो कैल्शियम ने लूज किए थे, और क्या बना दिया O-2 आयन, और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना दिया Ca+2 आयन. हम Ca+2 आयन को क्या कह सकते हैं डाई पॉजिटिव आयन, क्योंकि क्या है उसके ऊपर चार्ज +2 आयन, तो ये क्या बन गया डाई पॉजिटिव कैटायन. नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में हमें कहा हुआ है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. एक हमें दिया हुआ है जी COCl2. ये क्या है, पॉइजनस गैस है जिसे हम कहते हैं फॉस्फीन. दैट हैज़ बीन यूज इन वर्ल्ड वॉर 2. इसको हमने कब यूज़ किया था, वर्ल्ड वॉर 2 में ही यूज़ की गई थी. अब हम इसका देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. खाली इधर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, डायग्राम नहीं बनाई. अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4A. It has 4 valence electron. It needed 4 electron to complete its octet. कार्बन जो है वो 4A में बिलोंग करता है और उसके जो है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट
कंप्लीट करने के लिए उससे 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद चाहिए। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6 से उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को जो चाहिए वो है ये 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7A से बिलोंग करता है तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो ये जो है कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ताकि हर एक के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और उन सब का जो है वो ऑक्टेट पूरा हो जाए। और फिर जब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, CuCl2, जिसको हम कहते हैं फॉस्फीन। ये क्या है, पॉइजनस गैस है, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ की गई थी। अगला है जी HOCl, इसको हम कहते हैं जी हाइपोक्लोरस एसिड। ये अनस्टेबल है और इट डिकम्पोजेस टू लिबरेट एटॉमिक ऑक्सीजन दैट मेक HOCl a strong oxidizing agent। HOCl क्या है जी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Hydrogen belongs to group 1A. It has valence electron 1. It needed 1 electron to complete its duplet. हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, 1 में, और उसके जो है वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे मज़ीद 1 चाहिए ताकि वो अपना डुप्लेट पूरा कर सके। सेम इज़ द केस विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसके पास 6 पहले से ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 और लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लोरीन एटम को 1 चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। सो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है वो म्यूचुअली शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन से, और ताकि जो है हर किसी का ऑक्टेट पूरा हो जाए और हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। और जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या है, HOCl। The table below shows the properties of 4 substances। ये हमें टेबल दिया हुआ है, इसके ऊपर हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो है जी मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी हुई है हमें इन सॉलिड स्टेट और इन मोल्टन स्टेट। अब हमने बताना है कि इनमें से मेटल कौन सा है, which substance is a metal। D is a metal because metal can conduct electricity in molten state and as well as in solid state, और उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेटल्स क्या करते हैं कि वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्ट करते हैं, और जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं तब भी गुड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो इसमें जो टेबल में है हमें डी का जो दिया हुआ है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों में गुड है, तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया। अब हमसे पूछा है कि विच सब्सटेंस इन एन आयोनिक कंपाउंड। बी इज एन आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड क्या करते हैं, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट, और उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। आयनिक जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उनका कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, मोल्टन स्टेट में आते हैं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं आयनिक कंपाउंड, और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। Which substance is a covalent compound? C is a covalent compound, क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो ना ही तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ना ही मोल्टन स्टेट में, और उनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। Which substance is a non-metal? अब नॉन मेटल कौन से हैं? A is a non-metal because non-metals cannot conduct electricity in solid state or in molten state. They have high melting point. Non-metals का melting point high होता है, लेकिन वो ना ही solid state में electricity को conduct कर सकते हैं और ना ही molten state में electricity को conduct कर सकते हैं। Now we will see question number 5। अब क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y आर x इज इक्वल 1s2 2s2 2p6 3s2 y क्या है 1s2 2s2 2p4।
Predict which of the following compound is likely to form when X and Y react. Explain. A covalent compound of formula XY2, an ionic compound of formula XY2, an ionic compound of formula XY, an ionic compound of formula X2Y. इसमें से कौन सा करेक्ट है हम देखते हैं. The option C is correct. ये जो ऑप्शन सी है एनायनिक कंपाउंड ऑफ फार्मूला XY ये करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? X gave its 2 electrons from outermost shell and form X plus 2 ion. X के जो outermost shell में वो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, 2 को लूज कर देगा और वो क्या बना देगा X plus 2 ion. और Y जो है वो टेक करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, वो क्या बना देगा Y minus 2 ion. और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आयोनिक कंपाउंड ऑफ फार्मूला XY. The following figure shows the electron dot and cross diagram of molecule AB2. Which of the elements could be A and B? हमें बुक के अंदर जो है वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम दी हुई है AB2 मॉलिक्यूल की. अब हमने बताना है कि इसमें A मॉलिक्यूल कौन सा है और B कौन सा है. The A could be oxygen. A कौन सा है, ऑक्सीजन है, क्योंकि उसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के भी कितने होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हमने क्या कह दिया, ए एटम कौन सा हो गया ऑक्सीजन. एंड बी इज ब्रोमीन और बी क्या है ब्रोमीन है. उसके कितने हैं जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7. ब्रोमीन जो है वो 7 ग्रुप में प्रेजेंट है और उसके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 है. तो हमने क्या कहते हैं बी जो है वो ब्रोमीन है. और जब ये आपस में जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या है ब्रोमीन मोनोऑक्साइड Br2O. bromine monoxide Br2O. Question number 7. Illustrate the total number of shared electron in a molecule of CO2. जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं CO2 के मॉलिक्यूल्स में वो कितने हैं उनका नंबर बताना है. There is 4 shared pair of electrons in the structural formula of CO2. C कितने बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे के साथ डबल बॉन्ड. तो ये कितने हो गए बॉन्ड टोटल 1 2 3 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर पेयर का क्या मीन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, हर पेयर में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन. तो अगर 4 पेयर हैं तो टोटल कितने हो गए. Therefore, total number of shared electron in a molecule of CO2 is 8. That's it. All about chapter number 4 think tanks. See you on the next video. Stay blessed. Allah Hafiz.